हेलो, वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोगों का पार्टनरशिप में चल रहा था जो कि गुडविल का हमने पूरा प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सारा क्वेश्चन करके ख़त्म कर चुके हैं। और अभी आप लोगों का मंथली एग्जाम भी चल रहा है जो कि आपको पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आया है। और तो पार्टनरशिप के साइड शुरू से ही आया है ना, पहले चैप्टर फंडामेंटल से पूछा है, बीएसटी का भी हो गया है, ईपीएस भी हो चुका है। तो अब आपको सबसे अच्छी बात ये है, जो आपके मंथली वाइज एग्जाम होती है स्कूल में, तो स्कूल में भी हो और जहाँ पढ़ते वहाँ भी आपका टेस्ट लिया जाता है। तो आपका डबल रिवीजन, डबल टेस्ट सब कुछ एक तरह से होते जा रहा है। तो आप लोग ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया करिएगा, चोरी उरी नहीं करना है। ये नहीं जो स्कूल ये कॉलेज में हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे नहीं। पढ़ के जाइए और ईमानदारी से दीजिए। ये आपके लिए किया गया और आपको ही बेनिफिट होगा और होता है टेस्ट उस्ट देने से। तो चलिए हम लोग आज एमसीक्यू करेंगे किसका, गुडविल का। एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे गुडविल का, जितना भी है आपके बुक में ही, बुक के साथ जो एक्स्ट्रा बुक दिया है एमसीक्यू उसी से करना है। आइए दिखाते। तो ये रहा हमारा बुक और चैप्टर नंबर आपका 3 है। इससे आपको करना है, हम आंसर आपको यहाँ पे लिखेंगे, इसमें टिक नहीं मारना है क्योंकि बार बार हमें इस बुक की ज़रूरत पड़ेगी जब तक एग्जाम ना हो जाए। तो अभी टिक मार देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, तो हम लोग बिना टाइम पास किए हुए शुरू करते हैं एमसीक्यू। तो पहला कहता क्या, गुडविल इज ए, गुडविल है क्या, रेपुटेशन, नेम, फेम, ऑल द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑल द अबव। अब देखिए ऑल ऑफ दीज है आंसर, ये 2023 में पूछा गया है, 23 यानी पिछले साल। तो गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन, नेम, फेम, सब कुछ एक बिजनेस के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का डी, फर्स्ट का डी। आइए उसका कहता है टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल कितने प्रकार के होते हैं, इज आर मतलब नेचर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा, चार। अब इसमें देख लो क्या क्या दिया है आपको, उसके हिसाब से करना है। तो रैट है, कैट है, एलिफेंट नहीं होगा, ए एंड बी, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा। तो आंसर गोज टू डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ओ हमारा हो जाए उस पर करिए तो और अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कहता कौन सा मेथड नहीं है किसका, वैल्यूएशन का, तो गुडविल का। तो हम लोग 3 पढ़ते हैं, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन। तो एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन, रिवैल्यूएशन मेथड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा कह रहा नहीं है, तो डी। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में पढ़ो, कहता एबनॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट, ऑप्शन में क्या दिया, पहला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा देखो, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रॉफिट माइनस लॉस, लॉस माइनस प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। तो देखो सुपर प्रॉफिट में हम लोग पढ़ते थे एवरेज प्रॉफिट माइनस, सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। और कह रहा है कि नॉर्मल तो एक्चुअल माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल मतलब एक्चुअल प्रॉफिट जितना हम कमाए हैं उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन 4 का ए। उसको देखो, कहता गुडविल इज कैलकुलेटेड व्हेन, कब, न्यू पार्टनर का इंटर इंटर होगा, ये पार्टनर रिटायर्ड होगा, डेथ हो जाए, और डी, इसमें आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का डी। देखो गुडविल का वैल्यूएशन, जब जब साझेदारी फर्म में कुछ भी चेंज हो और न्यू एग्रीमेंट बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो तब तक हमें गुडविल, उस टाइम में आपको गुडविल का कैलकुलेट करना पड़ता है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, बट इज नॉट फिक्टिटियस एसेट्स। कहता है कि गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है लेकिन वो कृत्रिम नहीं है। आंसर एक इसका ट्रू होगा, है ना।
सही सही कह रहा है, इंटेंजिबल असेट्स है बट फिक्टिटियस असेट्स नहीं। 6 का आंसर हो जाएगा आपका ट्रू ए 7। कहता गुडविल इज एन कैसा टेंजिबल असेट। नो, टेंजिबल का मतलब होता है जिसका आप फिजिकल में टच कर सकते हैं, है ना। ये जैसे टेंजिबल है, ये टेंजिबल है जो नहीं दिखता, इनविजुअल या फिर इंटेंजिबल, तो गुडविल वो है। इंटेंजिबल फिक्टिटियस एसेट डी में लिखता बोथ ए एंड बी। ए एंड बी नो, फिक्टिटियस एसेट होता नहीं तो इंटेंजिबल एसेट होगा। रुक जा 1 मिनट रुक जा। अच्छा 7वां देख लो, टेंजिबल इंटेंजिबल करेंट एंड फिक्टिटियस। इंटेंजिबल एसेट्स मानी 7वां होगा ना भाई। हाँ 7 का बी और 8 में सेम है, क्वेश्चन सेम है। गुडविल इज ए फिक्स एसेट, इंटेंजिबल फिक्टिटियस बोथ एन बी। अच्छा इसमें देखो एक फिक्स एसेट्स कह दिया है, मतलब अस्थाई संपत्ति है, लॉन्ग टर्म में था, तो इसमें दोनों ऑप्शन है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, 8 का डी। और 9 में कहता है सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसका है ए। और 10 आ जाओ इस तरफ देखते हैं। कहता है बिजनेस हैज, बुक आप लोग सामने रखिएगा, है ना, बेनिफिट बनेगा। ए बिजनेस हैज अर्न सुपर प्रॉफिट 1 लाख। अच्छा, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कैलकुलेट करो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको क्या निकालना है, गुडविल। तो हम लोग रफ में कर ले, एग्जाम में बना के देखना है ना। तो सुपर प्रॉफिट बराबर दिया है आप कितना, 1 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये जरूरी नहीं है इसमें, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकाल के दिया है। और नंबर ऑफ परचेज ईयर्स भी है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ईयर नहीं, तो कितना है 2 years। तो गुडविल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखो सुपर प्रॉफिट कितना भाई 1 लाख, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, तो कितने हो जाएंगे, गुडविल का वैल्यू हो जाएगा 2 लाख। तो इसका 10 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, 10 का आंसर होगा बी 2 लाख। ये 10% काम का नहीं इसमें, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकाल के दिया है ना। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। 11 आ जाओ। 11 में क्या लिखता है, कहता है असेट्स ऑफ द फर्म, असेट्स ऑफ द फर्म, फर्म का असेट्स है 14 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज है 4 लाख, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इतना। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगाया है। अच्छा सुनो इसको भी आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास में क्या है, असेट्स है। अब एक छोटा सा ना हम लोग बैलेंस शीट खींचेंगे। अब असेट्स में क्या लिखता है, कितने का है भाई, टोटल 14 लाख। और आपका आउटसाइड लायबिलिटी कितनी, 4 लाख। तो लायबिलिटी है हमारा 4 लाख, तो ये हो गया 14, ये भी हो गया हमारा 14 लाख। अब कहता कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो अगर मान लो आउट ये असेट्स है, बैलेंस शीट दोनों मैच करता, ये लायबिलिटी है आउटसाइड बिजनेस के बाहरी, तो यहाँ का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है हमारा 11 का, कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा सुनिए, यहाँ ये हो गया टोटल, आपको चाहिए कितना, 10 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको एक और चीज़ दिया है, क्या, प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ प्रॉफिट जोड़ते हैं, तो प्रॉफिट कितना दिया है, 1.5 लाख। तो 10 लाख रुपए यहाँ का बैलेंसिंग आ रहा है फिगर, इसमें से प्रॉफिट कितना जुड़ा है इसमें, 1.5 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, 8,50,000। मतलब देखो टोटल कैपिटल बैलेंस शीट में है, आपको डिफरेंस आया था 10 लाख, जिसमें से प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा ना इसमें 1,50,000, तो इसमें से ये घटा दो तो जो कमी आएगा वो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 8,50,000। ऑप्शन ए दिया हुआ, ए नहीं मारना है, हमको सी मारना है। समझ में आ गया हो, एक बैलेंस शीट छोटा बनाओ, दोनों मैच कराओ, लायबिलिटी साइड है ये दिया हुआ, जो डिफरेंस आएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो 11 भी आपका हो गया खत्म।
उसके बाद देखिए 12, 11 का क्या हो जाएगा भाई, आंसर सीट कहाँ गया हमारा, ये रहा 11 का सी। और 12 देखिए, 12 में लिखता है विच स्टेप is not involved in valuing the goodwill according to the super profit method। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो असर्टेन एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमको, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, मल्टीप्लाई करना होगा हमको किससे, सुपर प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ परचेज या असट सेल को आपको नहीं कंसिडर करना होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ए, सेल को नहीं। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, जब सुपर प्रॉफिट आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए आपको, 12 का ए, सेल। एंड क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द गुडविल ऑफ फर्म इज, अच्छा गुडविल ऑफ फर्म दिया है आपको 1,08,000। आ जाओ भाई सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। गुडविल दिया हुआ है कितना, देखो ये CBSE एग्जाम में पूछा गया है ना, तो 1,08,000, तो वो भी देख सकते हैं, जो कि वैल्यू किया गया है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है इसका कितना 4, पर इट वाज वैल्यूड एट 4 years purchase of super profit, the capital employed by firm 4 lakhs। कैपिटल कितना एम्प्लॉयड है, 4 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अजी 13 दिख रहे हैं हम लोग, हाँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म, एवरेज प्रॉफिट क्या होगा वो बताओ, देखो हमने पूरा लिख दिया, आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया है और मिसिंग है, आपको निकालना है बस। तो हम क्या करेंगे जानते हैं, कहिए ना सर जी क्या करेंगे, पहले इंड से शुरू करो, तो पहले गुडविल बराबर क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो गुडविल कितना हमारा 1,08,000, और सुपर प्रॉफिट इसमें पता नहीं है, यहाँ से निकलेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर कर दो, 1,08,000 डिवाइड करेंगे 4, तो अपने आप आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट, क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। अब देख लो सुपर प्रॉफिट डिवाइड करके, करो ना भाई, ठीक है, यहाँ से आएगा हमको सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आने के बाद सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो सुपर प्रॉफिट के लिए आपको करना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। देखो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको दिया हुआ है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड गुना में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दे, तो 4 लाख का कितना परसेंट, 10% करेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 40,000। अब जब ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 40,000, तो आपको कुछ नहीं करना, 40,000 सुपर प्रॉफिट जो यहाँ आकर रखेंगे, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट माइनस में 40,000 करेंगे, अपने आप आपका फिगर आ जाएगा। इसको कर लियो, 108 भागा 4 करो ना। तो ये आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट 27,000, यहाँ रखिए 27,000, ठीक है। अब ई माइनस में है, इसको इधर कर दो प्लस हो जाएगा, तो अपने आप आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट बराबर 40,000 प्लस में 27, तो ये हो जाएगा हमारा 67,000। देख लो ऑप्शन कौन सा है, तो 13 का है सी, 13 इज गोज टू सी, और कुछ नहीं। 67, ओ हो बी है, बी में, बी में छोटू, बी में, बस ऐसे करना है, ठीक है।
मिसिंग फिगर वाला है और कुछ नहीं। तो लीजिए आपके साथ हमने 13 डील कर लिया। 14 आ जाओ। 14 में कहा था L&M आर पार्टनर्स, दो पार्टनर हैं LMN, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द 3:2, देयर कैपिटल वेयर इतना, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है। चलो एक हम न्यू पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, L&M जिनका कैपिटल रेशियो दिया है 3:2 और कैपिटल है आपका 6,40,000 और 4 लाख। एन जो एडमिट हुआ N/5 के लिए इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म के लिए द ब्राउट 4,80,000 एज हिज कैपिटल, द गुडविल ऑफ द फर्म क्या होगा। अच्छा सुनो, ये ओल्ड न्यू कौन आया है भाई, एन आए हैं 1/5 शेयर के लिए और इसके बदले में कितने लाए हैं ये कैपिटल 4,80,000। तो इसको ना हिडन गुडविल मेथड भी बोलते, मतलब छुपा हुआ है हिडन, जो कि आपके बुक में कहीं क्वेश्चन नहीं इसका, पहले था लेकिन अब न्यू में नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो ये ना कैपिटल से हम लोग निकालते हैं। देखो एन 4,80,000 लाया है कितने शेयर के लिए, 1/5, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म यहाँ से निकलेगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मतलब 4,80,000, डिवाइड बराबर में है, गुना कर दो, 4/1 कर दो, यहाँ से आ जाएगा आपको। इसको हम लोग बोलते हैं हिडन गुडविल मेथड, तरीका, छुपा हुआ गुडविल, छुपा हुआ गुडविल। एक मिनट रुक जाइए। हिडन गुडविल, तो टोटल कैपिटल हमारा आ जाएगा कितना, इसको गुना करें 8×5 = 40 और हाथ में 4, 5 × 20 4, 24, 2 मतलब 24 लाख, 24 लाख आ जाएगा हमारा टोटल कैपिटल। अब देखो ये टोटल कैपिटल है किसका, फर्म का, लेकिन आप बताओ इतना होना चाहिए, इसमें देखो है कितना 6,40 इसका, 4 लाख कितना 40 लाख, जो इसको हम जोड़ेंगे और इसके बराबर नहीं आएगा, मतलब कि ज़्यादा है कैपिटल हमारा ज़्यादा, तो जो डिफरेंस आता है वही गुडविल होता है। तो देखो हमारे पास अवेलेबल कितना है, तो 6,40,000 इसका और 4 लाख इनका है, और एन भैया कितने लाए हैं 4,80,000, इनका टोटल करिए तो आ जाएगा आपको 6×4 = 10। चलो ये हो जाएगा हमारा 8×4 = 12, करो ना भाई, 64, 40 और 48 को जोड़ लो, 8×4 = 12 तो 1, 7×4 = 11, 11×4 = 15, मतलब ये हमारा 15,20,000, ठीक है, जो कि होना कितना चाहिए हमको 24। तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या होता है, गुडविल। तो गुडविल बराबर क्या होगा, 24 लाख टोटल कैपिटल फर्म के लिए है, जिसमें से आपके पास कितना है 15,20,000, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा आपको गुडविल और कुछ 15×8 = 23, मतलब 8,80,000, ये हमारा क्या है गुडविल। तो ये सब क्वेश्चन है। अच्छा इसको हम बोलते हैं ना हिडन गुडविल, छुपा हुआ, हिडन गुडविल। आपके बुक में नहीं है शायद, नहीं है क्या, तो एक एक कराए थे, है नहीं, तो देख लो क्वेश्चन नंबर 14, 14 का आंसर क्या जगह भाई 8,80,000 ए, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिए, कितना के लिए आया, जितना न्यू पार्टनर आया है, कितना कैपिटल आया, इसके कैपिटल को बेस मान के हम लोग टोटल फर्म का कैपिटल निकाल लिए, उसमें तीनों का कितना है 15,20,000, तो जो डिफरेंस है वो हमारा हो जाएगा गुडविल। तो 14 का हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। तो गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म,
फर्म्स एंटीसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, गुडविल इज ए फिक्टिटिस, नो फिक्टिटिस असेट्स नहीं है, कहता कौन सा सही नहीं, ठीक है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल सही है, गुडविल इज अफेक्टेड बाय लोकेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो कहता कौन सा इसमें से सही नहीं है स्टेटमेंट, देख लो। तो भाई वनली ए नया, बी देखो ए और बी, ए एक और तीन दोनों दिया, ये और ये तो सही है। वनली या फिक्टिटियस असेट्स नहीं है, है ना। तो कौन सा सही होगा इसका आंसर, सी, 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब ये ज्यादा होगा ये कम होगा। आ जाओ देख लो, लेस देन नॉट, यहाँ कहाँ गया 16 है ना, हाँ, लेस देन द नॉर्मल प्रॉफिट, एबव द नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल से कम होगा, नहीं नॉर्मल से ज्यादा होगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16, 16 का बी ज्यादा होगा, है ना। तो 16 है बी, नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा, तब जाके आपको सुपर प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, 6,000, 13,000 और 13, 8, 21, 27 डिवाइड करो 3 तो कितना, 9, 9 दूनी 18, तो 18,000 हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो 17 का है सी, 17 सी, तीनों को जोड़िए, 3 से डिवाइड करिए, 3 से क्यों करेंगे, क्योंकि 3 साल का हमारा प्रॉफिट है और नंबर ऑफ परचेज है 2, तो आ जाएगा आपका 18,000। तो आंसर है इसका सी। और 18, 18 में आ जाइए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज या आर इन्वॉल्व इन वैल्यूइंग द सुपर प्रॉफिट, इन्वॉल्व है क्या क्या। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है भाई, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, तो आपको एवरेज भी निकालना है, नॉर्मल भी लगाना है। तो कैलकुलेट करो, एक्चुअल प्रॉफिट ठीक है, एक्चुअल एवरेज भाई, नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है, ये है नॉर्मल एवरेज, ऑल द सारा कुछ है ना। तो 18 का डी हो जाएगा। सारी बातें बस पढ़ो और करते जाओ। 18 का डी। उसके बाद हाँ जी 18 का डी है। उसके बाद हमारा 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू विच एएस, ओनली एएस का फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओनली परचेज गुडविल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब गुडविल दो तरह से होता है, एक तो सेल्फ जनरेटेड और एक होता है परचेज। तो किस एएस के हिसाब से एएस कहती है क्या, जो ये गुडविल कौन सा गुडविल, परचेज गुडविल ही हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो भाई कौन सा एएस, एएस 26, आपको एएस 26, एएस 3 ये सब याद रखना, कुछ कुछ नाम है। तो एएस 26, तो 19 का हो गया। बी, बी से कहता है सुपर प्रॉफिट मीन्स, सुपर प्रॉफिट क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल नंबर ऑफ परचेज, ये तो एवरेज होगा, वेटेड भी नहीं होगा, तो आंसर इस 20 का क्या है, बी। उसके बाद है 21, 21 कहता है द एक्सेस ऑफ, किस चीज का एक्सेस है, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, मतलब एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से, क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। देखो सामने में एकदम आंसर है, तो 21 का हो जाएगा ए, सुपर प्रॉफिट। उसके बाद बताओ 22, 22 बनाना है, सॉल्व करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए बिजनेस कितना है, 1.5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करके आंसर मारिएगा, रटिएगा तो यहाँ 1.5 लाख है तो 15,000 कर देगा, ऑप्शन वही रहने देगा, एक कोई ऑप्शन चेंज कर देगा, समझ गए हो, तो रटना नहीं है, नहीं तो कलाकारी हो जाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा है 1.5 लाख, प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट है हमारा 50,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है आपका 20%, और कहता है कैपिटलाइज अमाउंट करो एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड से, कैपिटलाइज्ड मेथड से क्या निकाला हमको, गुडविल। तो गुडविल बराबर कैपिटलाइज मेथड का क्या क्या होता है उसको पढ़िए और निकालना है, क्या है
और क्या करना है हमको, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं। तो सब कुछ दिया, तो कैपिटलाइज्ड, तो गुडविल वाला और क्या होता है भाई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो कैपिटलाइज वैल्यू आपके पास नहीं है, एम्प्लॉयड है, तो हम लोग पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलता है, तो जितना भी प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो प्रॉफिट हमने कमाया है 50,000, कितना लगा के, वो आ जाएगा आपका ये। तो ये हमारा 20% है, मतलब मल्टीप्लाई 100 से करना है, तो करेंगे आ जाएगा आपका 2.5 लाख। तो कैपिटलाइज वैल्यू आ गया हमारा 2.5 लाख। और अब 2.5 लाख में से किसको घटा देना आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है भैया जी, ऊपर में लिखा है 1.5 लाख जी सर जी। तो आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। और बताइए, तो आंसर मैच कराइए। तो 22 का डी हो जाएगा। आप मुस्कुराइए, यूट्यूब पे रितेश कॉमर्स क्लास देखते हैं, और क्या, सारा मिल जाएगा आपको। ये रहा आपका। तो हमने क्या करा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिया इन्फॉर्मेशन, गुडविल और कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कितना कैपिटलाइज वैल्यू होगा, मतलब 50,000 कमाते हैं, 20% रिटर्न है, तो कितना लगाए होंगे, 2.5 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इतना होना चाहिए वैल्यू, और हमने एक्चुअल में कितना लगाया है, मात्र 1.5 लाख। तो कम लगा के हमने ज़्यादा कमाया, तो ज़्यादा जो कमाया कितना, 1 लाख, ये हमारा क्या हो गया, गुडविल। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग, आगे आइए। बस आपके सामने फटाफट करके निकल जाना है। इस समय छोटा छोटा है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मात्र आपको 43। तो हम लोग लगभग 22 पहुंच गए। हाँ, कुछ थ्योरी है, प्रैक्टिकल में टाइम लगता है बताना। अब देखो, वेटेड एवरेज मेथड, आपका एवरेज मेथड दो तरह से होता है, एक सिंपल एक वेटेड। तो वेटेड कब लगाएंगे, जब प्रॉफिट अनइक्वल होगा, नो, इंक्रीजिंग ट्रेंड, यस, डिक्रीजिंग, यस, आई, इधर, दोनों। इसका मतलब क्या होगा, सुनो, कहता है वेटेड कब लगाओगे, या तो प्रॉफिट बढ़ते ट्रेंड में रहेगा या तो घटते ट्रेंड में। हमने बताया था, नहीं बताया आपने, नहीं आपको नहीं पता है तो पिछला वीडियो देखिए, शुरुआत में आपको मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट में पड़ा है। तो जब भी हमारा या तो प्रॉफिट बढ़ते रहेगा, बढ़ रहा है तो पूरे साल बढ़ेगा, हर एक साल बढ़ेगा, घट रहा है तो हर एक साल घटेगा, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तब वेटेड लगाते हैं। जैसे मान लो पहले साल 10 है, फिर दूसरे साल 12 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 17 हुआ, ऐसे करके तो देखो बढ़ते जा रहा है प्रॉफिट, है ना, हर एक साल। और इसी तरह इसका ठीक उल्टा कर दिया, मतलब पहले साल हम 17 कमाए, फिर 15 कमा लिए, फिर 12 कमा लिए, मतलब घटते जा रहा है हमारा प्रॉफिट, तो ट्रेंड है, तब यूज होता है वेटेड। तो क्वेश्चन 23 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन 23 का आंसर है आपका डी। 23 आंसर गोज टू डी। 23 का है डी, ठीक है। और बताओ, 25 का था, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड मॉनेटरी वैल्यू, गुडविल। 24 का ए, 25, 25, 25 देखिए, 25, ए फर्म हैज एन एवरेज प्रॉफिट। अब किस सुपर प्रॉफिट से बोल, आओ बना लेते हैं, क्या करेंगे भैया। ए फर्म हैज एवरेज प्रॉफिट कितना भाई, 60,000, और रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12.5%। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना, 4 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड 4 लाख। गुडविल कहता है परचेज, 2 ईयर परचेज है, सुपर प्रॉफिट से निकालो। तो सुपर बराबर क्या होता है, फटाफट करो भाई, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता है 60,000, बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब 4 लाख लगाओ, कहीं और लगाएंगे तो 12.5% मिलेगा। इसको कर दो सॉल्व, कितना आएगा, करो यार करो।
है ना। करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपको ये आ जाएगा आपको 50,000। तो भाई नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 50, तो सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा 10,000। और कहता है कि गुडविल बताओ 2 ईयर्स है, तो गुडविल बराबर 10,000 गुना में 2, जितना भी आया तो हो जाएगा हमारा 20,000। तो 25 का कौन सा है, ए। इसी तरह है 26। 26 में कहता है द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन सोल ट्रेडिंग, on selling the firm, on making a partner, on estimation of assets, on closing। तो कब गुडविल का कब जरूरत नहीं है, देखो बिजनेस बेचेंगे तब भी जरूरी है, नया पार्टनर आएगा तब भी, एस्टिमेशन करेंगे एसेट्स का तब भी, और जब हम बिजनेस को बंद करते हैं, क्लोज करना, आगे कुछ नहीं करना, इसको आप खत्म करो, इसको खत्म करना। तो 26 का डी। इस टाइम में गुडविल का कोई वैल्यूएशन नहीं होता। 27 देखो, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, इसको छोड़ के, नेचर ऑफ बिजनेस करता है, इफिशिएंसी मैनेजमेंट करता है, लोकेशन ऑफ कस्टमर करता है, टेक्निकल नॉलेज नहीं करता। ऐसे करता चाहिए, टेक्निकल नॉलेज अच्छा रहेगा तो बिजनेस अच्छा चलेगा, तो जब अच्छा चले तो गुडविल हमारा बढ़ता है। तो इसका 27 का हो जाएगा सी। कहता है अफेक्टिंग, ये सब अफेक्ट करता है, किसको छोड़ के, ये इसको है, तो नेचर ऑफ बिजनेस ये सब अफेक्ट करता है गुडविल को। और क्या, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर 42, 39 और 45, वैल्यू करो गुडविल ऑफ एट 2 ईयर्स। ये आसान है, देखो इन तीनों को जोड़ना है आपको, 3 से डिवाइड करना है, और उसके बाद जो आ जाए उसको 2 से गुना करेंगे, अपने आप आ जाएगा। 29 लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ फर्म कितना है, 80,000, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न 15, प्रॉफिट ऑफ द इतना। चलो कैपिटलाइजेशन का है, हम करा देते हैं, तो आपको 28 खुद से करना है ना। 29 आ जाइए, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, और प्रॉफिट है आपका 1,20,000, यही है ना। और आपको कहता है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालो, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालो। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालते हैं तो क्या हो जाता है, तो गुडविल बराबर होता है, आपको पहले लिख लीजिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है, गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलता, तो भाई इसको कर दो ना डिवाइड, अपने आप आ जाएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू बराबर 1,20,000 कमाते हैं 15%, तो कर दो डिवाइड, तो आ जाएगा आपका 8 लाख ना, 8 लाख। तो कैपिटलाइज वैल्यू हो गया हमारा 8 लाख, और सॉरी 8 लाख कैपिटलाइज वैल्यू है, एम्प्लॉयड नहीं। तो 8 लाख आपका ये हो गया, आपने कितना लगाया, मात्र 80,000, तो आपका गुडविल कितना हो जाएगा भाई, 7,20,000। बहुत खतरनाक बिजनेस है। तो 29 का आंसर आप खुद देख लो, 29 का आंसर, 28 खुद करना आपको, 29 का आंसर है सी। अगर कहीं गलतियां हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, है ना। हम मानव हैं, ह्यूमन एरर, अगर गलती ना हो तो हम भगवान हो जाएंगे, समझ गए। तो भगवान ना बनना हमें, लेकिन बार बार नहीं होना चाहिए, है ना। देखो अंडर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज से कैसे निकलेगा भाई, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल ले, गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कर दो, अपने आप आ जाएगा। तो 30 का ए है। 31, 31 में क्या कहता है, अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो बी। और 32
ये सब तो बच्चों वाली है। गुडविल इज क्या है? फिक्स एसेट, इंटेंजिबल, इंडिविजुअल, सारी बातें। तो 32 का डी और 33, 33 33 33 33। अब आपको एक और चैनल पर जो पढ़ाते थे वहाँ भी वीडियो आएगा, टेंशन नहीं लेने का, आ जाएगा 1-2 दिन से। थोड़ा प्रॉब्लम था, हेल्थ इशू था, इसलिए हम नहीं जा पा रहे थे। उसके बाद देखो, कहता है द पॉपुलर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। मतलब मेथड 3 है, एवरेज, सुपर और। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा यूज किया जाता था? ए, एवरेज 33। उसके बाद 34 में क्या लिखता है? अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड। एवरेज प्रॉफिट नो, सुपर नो, टोटल ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर लो, एक्सपेक्टेड फ्यूचर में नो। सुपर प्रॉफिट गुना में डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 34 का डी होना चाहिए। हाँ ठीक है। और 35 कहता टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनरशिप फर्म 1 लाख एंड एवरेज प्रॉफिट 25 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर फॉर वर्किंग अंडर सिमिलर कंडीशन, सुपर प्रॉफिट ऑफ पूछा सुपर प्रॉफिट। अब देखो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एकदम वही तो बात है। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। आपको सर जी बार बार कराए थे वो, छोड़ दो ना, आओ ना हम कर लेते ना। अब देखो एवरेज प्रॉफिट दिया है आपको 25,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमको पता है 1 लाख का। 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो 20,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 5,000। देखो सुपर प्रॉफिट पूछा था 5,000, तो आंसर इज टू बी, 35 का बी। और क्या? अब देखो उसके बाद आ जाओ 36 में क्या कहता है? फाइंड आउट करो क्या चीज ऑफ द फर्म यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो कैपिटल इम्प्लाइड इतना, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो। तो 12 लाख डिवाइड में 20% करेंगे, 12 लाख डिवाइड में 20%, तो आ जाएगा हमारे कितने? 60 लाख। 60 लाख को माइनस करो, अपने आप आ जाएगा। आओ हम करके दिखाई देते हैं क्या जाएगा हमारा। कुछ नहीं, पेज तो हो गया ख़त्म भाई। तो कैसे करें? चलिए इसके पीछे में ही आप करके देखते हैं। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 36। देखो एकदम जैसे 2-3 पीछे के उसी तरह बनेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, अरे भाई बड़ा लंबा हो गया ये वीडियो। 28 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका 20% और प्रॉफिट है आपका 12 लाख। तो गुडविल बराबर क्या होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यही ना? एम्प्लॉयड। अब देखो कैपिटलाइज वैल्यू हमें निकालना है तो नहीं निकल जाएगा। चलिए ब्लैक का पैसा लगता है सद। तो प्रॉफिट 1 लाख नहीं 12 लाख है, तो 12 लाख तो हम 20% करेंगे, अपने आप आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 60 लाख। 20% तो परसेंटेज हटा के यहाँ गुना 100 करोगे, अपने आप आ जाएगा, बचपन की बात है। तो अब देखो 60 लाख में से आपको कैपिटलाइज वैल्यू है कितना आप लगाए हैं? मात्र 28 लाख कमाते हैं सेम। तो एक्स्ट्रा जितना कमाते हैं हमारा क्या हो जाएगा? गुडविल 32 लाख। समझ गए? तो 36 का आंसर है आपका यू रहा। कितना था भाई? 32 लाख। तो ए 36 के बाद है 37। 37 का आता है ए प्रॉफिट अर्न 1,10,000 कमाता था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%। ठीक है, 10% है मतलब नॉर्मल रेट ऑफ। टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को छोड़ के, एंड द टोटल आउटसाइड लायबिलिटी आर 11 लाख। एंड कहाँ है भाई? टोटल असेट्स है 11 और लायबिलिटी हमारा 1 लाख का था। गुडविल का वैल्यू करो। तो देखो यहाँ से पहले तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो। चलो तो हमारे पास हो चुका है, पेज खत्म। आइए हम आपको दिखाते हैं 7।
ये रहा, दिख रहा है आई, ये हम ही बनाए है ना, ये हमारा राइटिंग है, कोई दूसरा नहीं बनाया। चलो तो देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट है हमारा कितना 1,10,000, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हमारा 10%, ठीक है। कैपिटल इम्प्लॉयड कितना है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। देखो ये टोटल हमारा असेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है, जिसमें आपका कहता है क्या, लायबिलिटी दिया हुआ है कितना, आउटसाइड लायबिलिटी हमारा 1,00,000, तो कैपिटल कितना हो जाएगा 10,00,000 इम्प्लॉयड, ठीक है। अब कैपिटलाइज वैल्यू बराबर प्रॉफिट डिवाइड में ये करो तो 11,00,000 आ जाएगा। तो गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कितना हो जाएगा 1,00,000। तो देख लो ऑप्शन कौन सा, 37 का ए, और क्या, एकदम सॉल्व, ठीक है। ये हमने बैलेंस शीट से निकाला था, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपके बुक में नहीं दिया था। तो कुछ नहीं है, असेट्स में से इसको घटा दो, अपने आप आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो 37 के बाद आइए हम लोग 38 की तरफ चलते हैं। गुडविल इज नथिंग, कहता कुछ भी नहीं है, मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड पैलेस। दिस डिफिनेशन ऑफ गुडविल किसने दिया, लॉर्ड एल्डन। तो 38 का ए, ना 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 सी, सी है ना, सी 38 का सी। उसका 39 देख लो क्या कहता है, 39 गुडविल। अब देखो भाई, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से है, जो कि लास्ट तो ये डेढ़ है 115, 5 साल का प्रॉफिट दिया फॉर ड्यूरिंग 20,000, 18,000, 9,000, एंड 2 साल में उसने लॉस कर गया, कोई बात नहीं। तो 3 साल ये प्लस में 2 साल, तो तीनों को प्रॉफिट को एक जगह जोड़ो, तीनों प्रॉफिट को हम क्या करेंगे एक जगह जोड़ेंगे, लो जोड़ दिए। और लॉस हमारा कितना है, लॉस है 2005, तो हमने एक जगह कर दिया तो कितना हो गया 7,000, 7,000, और ईयर 5 है, इसमें 5 + 2 है ना। तो 1 2 3 4 5, 5 से हमने डिवाइड करा, कितना आ गया हमको 8,000। और गुडविल बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये दिया था आपको आ जाएगा 12,000। तो 40 का क्या है हमारा ऑप्शन ए। 39 करें ना, 39 नहीं कर पाए, आइए 40 का हम कर दिए। 39 देख, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर, अरे भाई सुपर प्रॉफिट है ना, क्या होगा सुपर प्रॉफिट। 41 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर ऑफ प्रॉफिट। हाँ हाँ वही एवरेज प्रॉफिट, तीनों साल का प्रॉफिट जोड़ो, 5 4 9 6 15, 15 डिवाइड करो 3 तो कितना हो जाएगा 5, 5 को करो 2 तो हो जाएगा आपका 10,000। तो 41 का भी ऐसे ही मार दो लो। लेकिन आप कहोगे तो मैं शायद बनाया था 41, नहीं क्यों बनाऊंगा, नहीं बनाया। चलो तो 41 खत्म, कुछ नहीं करना। देखो 3 साल का प्रॉफिट तीनों जोड़िए, डिवाइड 3 से करिए तो 5,000 आ जाएगा, 5 4 9 6 15, 15 को 3 से करो 5,000, 5,000 को 2 से गुना करो अपने आप आ जाएगा 10,000। 41, ठीक है। 42 और कितनी है भाई 43, तीन को लो खत्म हो गया, लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया है ना, एक मिनट का। प्रैक्टिकल भी समझा है ना इसलिए। तो गुडविल इज ए असेट्स, कैसा असेट्स, वर्थलेस, टेंजिबल, वैल्यूलेस, वैल्यूएबल, क्या है भाई गुडविल वर्थलेस, इसका वैल्यू होता है, टेंजिबल तो होगा, वैल्यूलेस भी होगा ना, वैल्यूएबल है तो 42 का डी, इसका भी वैल्यू होता है। और उसके बाद हमारा इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर 52,000, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाए, तो 52,000 दिया 4 साल की, तो एवरेज प्रॉफिट ये टोटल दे है, तो 52,000 डिवाइड करेंगे 4 तो 13,000। देखो इतना ही से पूछा, इतने आसान क्वेश्चन सब। 13 42 42 42 का भी ये रहा आपके पास सारा आंसर है, अब मैच करा लेना। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना ना भूले, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में नए वीडियो आए इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों में शेयर करना ना भूले। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।